जो भी मनुष्य हमारी बताई पद्धति से 21 दिन भगवती की सेवा आराधना करे उसको फल जरूर मिल जाएगा। ऐसा हमारा बहुत जगह का अनुभव है। बहुत बहुत पहले जल से स्नान, नारियल के गोले से दूध शक्कर से स्नान, फिर जल, फिर इत्र, फिर चंदन, कुमकुम, अक्षत बोलते जो छत ना हुआ हो, जो टूटा ना हो, ऐसा चावल जो जिसे अक्षत कहा जाता, जो छत ना हुआ हो, जो टूटा ना हो, ऐसे चावल भगवती को चढ़ाएं। फिर उनका श्रृंगार जैसे महिलाएं करती हैं, जो भी बने वो चढ़ा दें। रोजाना नहीं हो सकता तो जल और दूध शक्कर नारियल के गोले से चढ़ाकर जल, इत्र, चंदन, कुमकुम, पुष्प, 2 पीले या 2 लाल फूल जरूर चढ़ाने चाहिए लक्ष्मी जी को। जरूर धन लाभ होता है। नीचे से बाहर नहीं जाना चाहिए। और किशमिश का भोग लगाने से गरीबी नहीं बढ़ती। भगवान शंकर को, भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर शुद्ध गाय का घी, जो शुद्ध घी होता है, उसे अगर 6 महीने तक कोई भी व्यक्ति भगवान की रोज सेवा करके शुद्ध घी लगाए, नीचे से करे, नीचे से बार बार बोल रहे हैं, बाहर उछटेगा तो बस बहुत जरा सा चढ़ाना, उसके बाद तो मनुष्य का दुर्भाग्य नष्ट होता है और सौभाग्य बढ़ जाता है। ऐसा अनुभव है। जो मानते हैं कि मेरा भाग्य साथ नहीं देता, शिव जी को शुद्ध घी लगाना शुरू कर दें। भगवान शंकर को अगर किसी को बहुत चर्म रोग हो गया है, कोढ़ हो गया है, सफेद दाग हो गए हैं, असाध्य रोग है चर्म रोग, तो हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में बिलासपुर के पास एक लक्ष्मणेश्वर महादेव है। सबरी माता का आश्रम था। सबरी नारायण करके एक एरिया है, वहां पर एक शिवलिंग है। उन शिवलिंग में 1.25 लाख छिद्र हैं, 1.25 लाख छेद, छोटे छोटे छोटे। उन छिद्रों से पानी बहता रहता है। जब वहां से भगवान अयोध्या लौटे थे, लंका से रावण का वध करके, निशाचरों का वध करके, चूंकि रावण ब्राह्मण था, रावण ब्राह्मण था, तो ब्रह्म हत्या लगी। लक्ष्मण जी को सफेद दाग हो गए, कोढ़ होने लगा। तब रघुनाथ जी से प्रार्थना की। तब भगवान श्री राम ने कहा कि भगवान भोलेनाथ का स्मरण करो और यहां स्थापना करो लक्ष्मण, और उनका अभिषेक करो तो यह रोग नष्ट हो जाएगा। तुम्हारी सारे जो ब्रह्म हत्या है, दोष है, पाप है, वह नष्ट हो जाएगा। तब लक्ष्मण जी ने प्रार्थना की तो वह स्वयंभू शिवलिंग है, लक्ष्मणेश्वर महादेव। जो लक्ष्मण के ईश्वर हैं वह लक्ष्मणेश्वर महादेव, और उनमें 1.25 लाख छिद्र हैं। हर छिद्र से पानी बहता रहता। तो कहते हैं कि उन 1.25 लाख चावलों को कोई व्यक्ति चढ़ा दे तो उसका चर्म रोग नष्ट हो जाता है। हमने कई लोगों को भेजा बहुत साल से और लोगों को आराम मिला। अगर आप नहीं जा सकते तो लक्ष्मणेश्वर महादेव का यहां स्मरण कर लो। अब हम और आप यहां बैठे तो सरकारी भवन है, कोई मंदिर तो नहीं, लेकिन भगवती की सेवा हो रही है, सभी भगवती के भक्त बैठे हैं, तो यही मंदिर है। तो उनके नाम से 1.25 लाख चावल भेंट किए जाएं। लगभग मीडियम साइज के जो चावल है, ना छोटे ना बड़े, 2 किलो चावल 1.25 लाख के आसपास हो जाते हैं। तो 2 किलो चावल ले लें और बाहर ना गिरे, और 2 किलो चावल भगवान के पूजन अभिषेक करके ओम नमः शिवाय के साथ उनको भेंट कर दें तो चर्म रोग में राहत मिल जाती है। देखिए, हमारे पास बहुत कम, बहुत गिने चुने सिलेक्टेड उपाय, हमारे पास ढेर सारे टोटके मौजूद नहीं है, क्योंकि हमको आपसे कोई झूठ नहीं बोलना। बड़ी साफ सुथरी बात, एक दिन मिलना हो, एक दिन झूठ बोलना हो, एक दिन प्रभावित करना हो तो हम बोल दें। और फिर झूठ बोलने से फायदा क्या है? आज नहीं तो कल कभी ना कभी बात तो खुल जाएगी। बात खुलेगी तब आपके मन में हमारा आदर, जो विश्वास है, समाप्त हो जाएगा। तो क्या जरूरत?
आज आप इतना प्यार देते हैं तो हमको क्या जरूरत है झूठ बोल के अपना सम्मान जबरदस्ती कम करें। जो सच है वही बताएं, जो नहीं है तो मना कर दें। इस संसार में कोई भी मनुष्य पूर्ण नहीं, पूर्ण तो ब्रह्म ही है, भगवान। तो यह प्रयोग आजमाया हुआ। बढ़िया 2 किलो चावल सोमवार के दिन या महाशिवरात्रि के दिन, या जब गुंजाइश बन जाए कि आपको लगे किसी को चर्म रोग है, तो ऐसा करने से चर्म रोग समाप्त हो जाता। मिट्टी का नंदी, मिट्टी का बैल बनाकर अगर भगवान भोलेनाथ को भेंट कर दिया जाए तो चर्म रोग समाप्त हो जाते। चर्म रोग बहुत चल रहे हैं, डॉक्टर कहते हैं एलर्जी है, कोई कहता है धूप में न निकलो। अब धूप में न निकलो तो कैसे जीवन चले? लेकिन अब डॉक्टर कुछ जब उल्टा नहीं बताएगा तो आप मानोगे कैसे? बात तो उल्टी ही चलती है ना। जो धारा के विपरीत चले उसको लोग बहुत मानते, उनको लगता है इसमें कुछ दम है। अरे मतलब वो गलत कर रहा है उसमें दम है, मतलब आप गलत के पुजारी हो। तो शरीर खुद अपने रोगों को नष्ट कर लेता है, परंतु कोई ऐसी असाध्य बीमारी पड़े तब इसका प्रयोग किया जा सकता है। बहुत सारे ऐसे प्रयोग हैं जीवन में जो आजमाए हैं, जो समय समय पर निकलते आते हैं बातचीत के दौरान। इसी को सत्संग कहते, अच्छे लोगों का संग, उसे सत्संग कहा जाता है। तुलसीदास जी ने लिखा है, सत्संग और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए, सुत दारा और लक्ष्मी तो पापी के भी हों। सुत यानी लड़का, दारा यानी नारी, लक्ष्मी यानी पैसा, ये तो पापी के यहां भी हो जाता। लेकिन सत्संग और हरि कथा, भगवान का भजन, भगवान की कथा और सत्पुरुषों की अच्छी संगति, ये दोनों दुर्लभ। तुलसीदास जी ने बताया है इस संसार में 2 काम बड़े महत्वपूर्ण हैं। तुलसी इस संसार में कर लेना 2 काम, देने को टुकड़ा भला, लेने को हरि नाम। इस संसार में अगर लेने लायक कोई चीज है तो हरि नाम, भगवान का नाम संकीर्तन। और देने लायक अगर कोई वस्तु है तो टुकड़ा भला यानी भोजन, किसी ना किसी व्यक्ति को कुछ भोजन करा दें, ये सबसे बड़ा श्रेष्ठ पुण्य है, दान है। जैसे ज्योतिष में हमने एक अनुभव किया, किसी व्यक्ति की कुंडली में अगर मंगल के कारण भारी उपद्रव हो रहे, कोई विधि से संभलते नहीं, तो मनुष्य को मंगलवार के दिन भंडारे में कुछ ना कुछ अनाज दान करना चाहिए। लेकिन देख लेना चाहिए मंगल अगर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा फल दे रहा है, तो फिर मंगल का दान नहीं करना चाहिए। इसीलिए तो हम आप सबसे निवेदन करते हैं, यूट्यूब में और दुनिया भर के जो आजकल तो जो भी भगवान की कथा कहता है वो टोटका बताता है। टोट के जरूर बताएंगे तब उनकी कथा चलती है। तो मेरे को ये नहीं समझ में आता कि भगवान की कथा है कि टोटका पुराण है। कभी कभार कोई चीज निकल आई तो अलग बात। ये ज्योतिषियों का काम है कि उनके पास हर प्रकार की पद्धति, समाधान, टोट के उपाय होते हैं। तो जिनकी कुंडली में अगर कोई ग्रह बहुत अच्छा है और उसकी शांति आप कर देंगे तो उस ग्रह का शुभ प्रभाव शांत हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, फिर आपको बहुत अच्छा फल नहीं मिलेगा। जब ग्रह अमंगलकारी हो, अगले साल में, फलाने महीने में, फलाने पक्ष में, कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष में, इस राशि में जब चंद्रमा गोचर करेगा, उस समय उन 2 दिनों में यह घटना घटेगी। जब ये बात तय हो जाए कि यह ग्रह जीवन उपद्रवकारी है, तब उसका उपाय करना चाहिए। एक बड़ा अच्छा प्रयोग हमारे जीवन का अनुभव, नवग्रह स्तोत्र का पाठ हर मनुष्य किया करे, नवग्रहों की कृपा मिलती। दिल साफ रखें, माँ बाप की सेवा करें। माता पिता का आदर और माता पिता की सेवा करने से 9 ग्रह, 84 उपग्रह, 27 नक्षत्र शांत रहते हैं, कभी आपको परेशान नहीं करते। नवग्रह माता पिता की सेवा करने वाले व्यक्ति को परेशान नहीं करते। दिल साफ रखें, नवग्रह स्तोत्र का पाठ करें। जपा कुसुम संकासम काश्यपेयम महादुतिम तमोवरम सर्वपापघ्नम प्रणतो अस्मि दिवाकरम। ये सूर्य भगवान का। ददिशं तुषाराभं क्षीरोदार्णो संभवम नभामि ससनम सोमम संभो मुकुटभूषणम। ये चंद्रमा का ऐसे 9 श्लोक हैं, याद कर लो।
बच्चों को याद करा दो, बच्चों को शिक्षा अच्छी दो, नहीं तो बुढ़ापे में बड़ा पछताना पड़ेगा। आजकल सिर्फ एक विद्या सिखाई जा रही बच्चों को, अर्थकरी विद्या। अर्थकरी जिससे अर्थ पैदा हो, पैसा निकले। पैसा कैसे कमाओगे? बच्चों को मशीन बना दिया, इससे कैसे जीवन चलेगा? बच्चों को कुछ और संस्कार नहीं देंगे तो फिर कल भविष्य में हमें और आपको कष्ट होगा, समाज पूरा बिगड़ जाएगा। आजकल एक एक है, दूसरा कोई सहारा है नहीं, उसी ने छोड़ दिया तो बुढ़ापे का क्या होगा? तो हम जब अपने माँ बाप की सेवा करेंगे तो हमारे बच्चे देखकर जरूर कि हमारे पिताजी तो दादी की ऐसी सेवा करते थे, हमारी माताजी, हमारे मम्मी दादी की या बाबा की ऐसी सेवा करते थे। तो अगर हमारी बात माने तो कम से कम बूढ़े माँ बाप का भी गुजारा घर में होता रहे, और होना चाहिए। और कोई बुरा ना माने, सच बात यह है, जो माँ बाप का ना हुआ वो दुनिया में किसी का क्या होगा? ये विचारणीय बिंदु है। हम और आप उन्हीं के अंश के विस्तार हैं। माता पिता के बारे में तो हम यही कह सकते हैं, माँ तो सबकी माँ होती है। इस बारे में क्या कहना है? यदि कहना है तो यह कहना है कि मेरी माँ का क्या कहना, माँ तो माँ, सबकी माँ। इसलिए हम कहते हैं दिल साफ रखो, भजन काम आएगा। माँ बाप की सेवा करो, ग्रहों परेशान नहीं करेंगे। क्या कर रहे हो? पूरी झरा दोगे उसको, ऐसे लटका दो, लगाइए, फिर उल्टी चढ़ाई दो। मन साफ है तो भजन भी ठीक है, और माँ बाप की सेवा का भी फल है।